एक महिला एजेंट दुश्मन के मुख्यालय में घुस चुकी थी। वह कमरे की छत के लकड़ी के बीम पर चुपचाप लेटी हुई थी। नीचे एक जापानी महिला अधिकारी मौजूद थी जो अपने परिवार की मौत की याद में गुस्से से भरी हुई थी। उसने गुस्से में एक तस्वीर के फ्रेम पर मुक्का मारा। ऊपर छिपी एजेंट की हालत भी खराब हो रही थी। उसे डर था कि अगर अधिकारी जल्दी बाहर नहीं गई तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। तभी उसके माथे से पसीने की एक बूंद टेबल पर गिर पड़ी। अधिकारी ने टेबल की तरफ देखा और पानी की बूंदें देखी, लेकिन उसने समझा कि वे उसके अपने आंसू हैं। उसने उन्हें पोंछ दिया और कुछ पल के लिए संदेह में छत की ओर देखा, पर फिर खुद को शांत करते हुए कमरे से बाहर चली गई ताकि अपने घायल हाथ का इलाज करा सके। जैसे ही अधिकारी बाहर निकली, एजेंट फुर्ती से नीचे कूदी, लेकिन हल्की सी आवाज सुनकर अधिकारी सतर्क हो गई और वापस कमरे की ओर मुड़ी। जब अंदर आकर उसने सब कुछ सामान्य देखा तो उसे लगा कि शायद वह वहम में थी और वह फिर से चली गई। अब एजेंट के पास बहुत कम समय था। उसने तुरंत तिजोरी के पास जाकर पेशेवर औजार निकाले और तेजी से काम शुरू कर दिया। कुशल तकनीक से उसने ताला खोल लिया। अंदर जापानी सेना के शरद अभियान की गोपनीय योजना रखी थी। उसने जेब से छोटा कैमरा निकाला और तेजी से दस्तावेजों की तस्वीरें लेने लगी। हर सेकंड कीमती था। इसी बीच घायल अधिकारी पट्टी बंधवाकर अचानक लौट आई। कदमों की आहट सुनते ही एजेंट ने फुर्ती से सब कुछ पहले जैसा रखा। अधिकारी कमरे में दाखिल हुई, इधर उधर देखा, लेकिन कुछ असामान्य न पाकर शांत रही। उसे बस टेबल पर हल्के पैरों के निशान दिखे। एजेंट सुरक्षित बाहर निकल चुकी थी। असली चाल यह थी कि उसने बाहर निकलते समय उसी जापानी महिला अधिकारी का भेष धारण कर लिया था। वह पहरेदारों को धोखा देकर आराम से परिसर से निकल गई